बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फन में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 सेट्स। इसकी एक्सरसाइज है 5.2। मुशक शुरू करने से पहले इफ़ यू वांट लर्न मैथ्स इन फन देन क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। इसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम सवालात के टाइम स्टैम्प्स भी मौजूद हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में मौजूद क्वेश्चन के सामने टाइम पर क्लिक करके वो सवाल भी सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स का लिंक भी मौजूद है। आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन करना है और साथ साथ पिछली वीडियो का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी हमारे पास कुछ ये स्टेटमेंट दी गई हैं, कुछ ये डिस्क्रिप्शन दी गई हैं। इसमें हम लोगों ने देखना है जो सही होंगे उसके हमने आगे टी लिखना है और जो गलत उसने स्टेटमेंट दी होगी उसके आगे हम लोगों ने फॉल्स लिखना है। तो पार्ट 1 है, इसमें ये जो निशान है एम्प्टी सेट का है। अब ये कह रहा है कि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि जो सब जो सेट्स होते हैं उसके जब भी हम सबसेट बनाते हैं तो एम्प्टी सेट जो होता है वो दुनिया के तमाम सेट्स का सबसेट होता है। तो ये जो इसमें स्टेटमेंट दी गई है कि ये जो एम्प्टी सेट है वो तमाम सेट्स का सबसेट होता है, तो ये इसने कहा ठीक कहा है, तो इसके आगे हम लोग टी लिख देते हैं। इसके बाद दूसरा ये कह रहा है पार्ट 2 में, इफ़ अ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट देन पावर ऑफ सेट ए हैज़ 2 पावर n माइनस 1 एलिमेंट्स। यानी इसका क्या मतलब कि हमारे पास एक है सेट ए, इसका इसके n एलिमेंट्स हैं। n एलिमेंट्स से मुराद के 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ उसके एलिमेंट्स हैं। अब ये कह रहा है कि अगर उसके हम लोग सबसेट बना लें और पावर ऑफ सेट ए ले लें तो उसका हमारे पास आएगा 2 पावर n माइनस 1। तो हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग जब भी सबसेट बनाते हैं, फ़र्ज़ करें ए है, इसके हमारे पास 1 और 2 ये 2 एलिमेंट्स हैं इसके, तो इसका हम लोग अगर सबसेट बनाएंगे तो उसका फार्मूला आ जाएगा 2 पावर n। n से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा 2 पावर 2। तो इससे 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अगर हम पावर ऑफ सेट ए ले लें तो वो भी हमारे पास 2 पावर 2 आएगा या 2 पावर n आएगा। तो पावर ऑफ सेट ए भी हमारे पास 2 पावर n आएगा। तो ये जो इसने फार्मूला बताया ये इसने गलत बताया है, तो ये इसका स्टेटमेंट गलत है, तो इसके आगे हम लोग फॉल्स लिख देते हैं। इसके बाद तीसरा है हमारे पास, इफ़ x बिलोंग्स टू x देन x बिलोंग टू पावर ऑफ सेट x। यानी इसका क्या मतलब कि ये जो x हैं ये हमारे पास एलिमेंट शो कर रहा है और ये जो हमारे पास है ये सेट शो कर रहा है। यानी इसकी इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि हमारे पास एक सेट है x, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें x और y। तो ये जो x है ये पहला वाला ये एलिमेंट शो कर रहा है और ये जो दूसरा x है ये हमारा x शो कर रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो x है ये बिलोंग कर रहा है इस सेट x से, तो ये बात इसने सही कही है। देन x बिलोंग टू पावर ऑफ सेट x। यानी अभी इसके अगर हम लोग सबसेट बना लें तो इसके आ जाएंगे सबसेट एम्प्टी सेट x y और एक्स वाई। यानी इसका ये मतलब कि इसने जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो x है ये बिलोंग कर रहा है इस x से, तो अगर इसका हम लोग पावर ऑफ सेट x लेना तो ये भी आ जाएगा एम्प्टी सेट x y और एक्स वाई। तो इसमें भी ये देख रहे हैं कि पावर ऑफ सेट x में भी ये बिलोंग कर रहा है x। तो इसने ये बात जो कही है ये सही कही है, तो इसको हम लोग t लिख देंगे। इसके बाद तो चौथा हमारे पास, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन पावर ऑफ सेट ए सबसेट ऑफ पावर ऑफ सेट बी। यानी इसका मतलब कि अगर हम लोग ए को सबसेट मान रहे हैं बी का, तो पावर ऑफ सेट ए भी सबसेट होगा पावर ऑफ सेट बी का। तो इसका ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है पाँचवें पार्ट में,
द सेट एक्स इज इक्वल टू -1 0 1 एंड 2, यानी इसके 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हैज़ 12 पॉसिबल सबसेट। तो हमने को इसका देख लेते हैं कि एक्स का अगर हम लोग देख रहे हैं कि -1 0 1 और 2, तो इसके कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 पावर n कितना आ रहा है, 4। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 करना है तो इससे आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो हमारे पास 16 पॉसिबल सबसेट बनते हैं। तो इसने यहाँ पे कहा है कि 12 बनेंगे, तो ये इसने गलत कहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हाउ मैनी सबसेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, उसका हम लोगों ने क्या ढूंढना है। पहले तो ये ढूंढना है कि कितने उसके हाउ मैनी सबसेट, यानी उसके कितने सबसेट बनते हैं। फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि जितने भी हम लोगों ने मालूम किए होंगे कि ये सबसेट बनते हैं फार्मूले के ज़रिए, तो उस सेट सबसेट को हमने बनाना भी होगा। तो पार्ट 1 है, इसमें हमारे पास a इज इक्वल टू 2, यानी ए सेट हमें दिया गया है, उसका एलिमेंट है 2। हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ए का हमारे पास एलिमेंट है 2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए हमारे पास है 2। तो हम लोग मालूम कर लेते हैं नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सब सेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास आ जाएगा 2 पावर n। तो n जो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो n हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, तो इसका आ जाएगा 2 पावर 1। तो इसका जो पॉसिबल सबसेट होंगे वो बनेंगे 2। तो ये तो हम लोगों ने ये मालूम कर लिया कि कितने बनते हैं। अब हम क्या करते हैं, नाउ सबसेट्स ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास कितने बनेंगे, सेट ए के 2 बनते हैं, तो इसमें एक बन जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट और दूसरा हमारे पास बन जाएगा 2। ये जो इसका एलिमेंट है ये आ जाएगा 2। इसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है, एफ सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट हैं 4 और 8। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि एफ हमारे पास है 4 एंड 8। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे, 2 पावर n। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ n जो है हमारे पास कितना है, वो 2 हैं, तो इसमें आ जाएगा 2 पावर 2। तो 2 पावर 2 का ये मतलब कि 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, नाउ सबसेट्स ऑफ एफ, यानी सबसेट ऑफ सेट एफ हम लोग बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, जो कि हमने पढ़ा है कि ये तमाम सेट का सबसेट होता है। इसके बाद हम लोग सिंगल सिंगल ले लेंगे, सिंगल ले लेंगे 4। उसके बाद दूसरा हमारे पास है 8। अब इसमें और कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम लोग सिंगल के बाद अब लेंगे डबल। तो हमारे पास जो आखिरी सबसेट बन जाएगा वो आ जाएगा 4 एंड 8। तो जब लास्ट हमारे पास बन जाता है जो कि उस सेट के बराबर होता है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम गिन लेते हैं 1 2 3 4, जो कि हमने मालूम किया था नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 4। तो ये इसके बन गए 4। इसके बाद हमारे पास पार्ट 3 आ जाता है, m इज इक्वल टू -1 0 1 2, यानी इसके में हम लोगों ने इसने क्या दिया है, 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो -1 0 1 2। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स पहले मालूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसमें हमारे पास n इज इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4। 4 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम लोगों का फार्मूला है 2 पावर n, इससे आ जाएगा 2 पावर 4, यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। यानी इसके हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो हमारे पास 16 इसके सबसेट बन जाएंगे।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ सबसेट्स ऑफ सेट एम। तो सेट एम के हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें तो बन जाएगा एम्प्टी सेट, उसके बाद हम बनाएंगे सिंगल सिंगल। तो सिंगल हमारे पास आ जाएगा पहले पहले -1, उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास बन गए सिंगल। तो 4 एलिमेंट है तो 4 सिंगल इसमें सबसेट बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो दो के बनाते हैं, यानी पहले ले लेंगे -1, उसका हम लोग बाकियों के साथ बना लेंगे। तो -1 को हम लोग उसके साथ दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 0। उसके बाद -1 को हम लोग ले लेंगे, उसके साथ अगला एलिमेंट आ जाएगा, और 0 हमने बना लिया, अगला आ जाएगा 1। उसके बाद -1 के साथ अगला आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। -1 -1 और -1, इसके साथ 0 1 2 ये हम लोगों ने बना लिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, -1 के बाद अगला है हमारे पास 0। तो 0 के साथ हम लोग देख लेते हैं, 0 का -1 के साथ ऑलरेडी सबसेट बन चुका है। तो रिवर्स हम जाते नहीं, आगे की तरफ जाएंगे। तो 0 के बाद वाला हम देख लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, वो आ जाएगा 1 और अगला आ जाएगा 0 के साथ 1 के बाद 2। तो इसके बाद तीसरा हिस्सा है नहीं जो हम 0 के साथ लगा लें, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 0 भी बन गया, अब आ जाएगा 1। तो 1 के साथ हम लोग लगा लेते हैं अगला हिस्सा 2, क्योंकि 1 -1 के साथ भी बन गया और 0 के साथ बन चुका है। तो ये सबसेट हम दोबारा नहीं बनाते। तो 1 के बाद अगला हम लोग ले लेते हैं 2, तो वो हम लोगों ने बना लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 लेते हैं, 2 के साथ अगला हिस्सा है नहीं, तो 2 को हम लोग छोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, 3-3 के हम लोग बना लेते हैं। तो 3-3 का तरीका ये है कि आप लोगों ने पहले सिंगल बना लिए, फिर डबल बना लिया। अब जब ट्रिपल बनाएंगे तो डबल में जो आप लोग पहला वो देख रहे हैं सबसेट, उसके साथ आप लोग तीसरे हिस्से को जोड़ के देख लें। तो -1 और 0 इसके साथ हम तीसरा हिस्सा लगा के देखते हैं। तो -1 और 0 ये हमारे पास दो तो ऑलरेडी मौजूद हो गए। अब तीसरा हिस्सा हम लोग लगा लेंगे 1। इसके बाद इसी -1 के साथ अगला हिस्सा हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, वो आ जाएगा 2, ये भी बन गया। अब -1 0 के साथ अगला हिस्सा है नहीं, तो हम लोग ये -1 0 वाला छोड़ के अगले पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये है -1 और 1, तो हम लोग क्या करते हैं, -1 और 1 इसके साथ अगला हम लोग जोड़ के देखते हैं, -1 और 1 इसके साथ अगला आ जाएगा 2। तो -1 और 1 के साथ आ गया 2, ये भी हमारा बन गया। अब -1 और 1 के साथ 0 का ऑलरेडी बन चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला हिस्सा देखते हैं, वो मौजूद नहीं है। तो हम -1 और वो उसके बाद हम लोग चले जाएंगे -1 और 2 की तरफ। तो -1 और 2 के साथ अगला हिस्सा मौजूद नहीं, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। फिर आ जाएगा 0 और 1। तो 0 और 1 के साथ हम अगला जोड़ के देखते हैं, इसके साथ अगला हमारे पास जुड़ जाएगा 0 1 के साथ 2। तो ये भी हमारा जुड़ गया, 3 इंच पूरे हो गए। अब 0 1 के साथ हम लोग अगला देखते हैं, वो मौजूद नहीं। फिर हम लोग 0 1 के बाद शिफ्ट हो जाएंगे 0 2 पे। तो 0 2 के साथ तीसरा हिस्सा है नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। फिर आ जाएगा 1 2। तो 1 2 के साथ अगला हिस्सा मौजूद नहीं, इसको भी आप छोड़ दें। तो बस आपके 2 3 3 के भी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग अब 3 3 भी हमारे बन गए। अब हम लोग इसके बाद 4 पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो 4 के लिए हम क्या करते हैं, ये पहला पहला जो हमारे पास सबसेट मौजूद है, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। तो -1 0 और 1 इसके साथ हम अगला हिस्सा जोड़ के देखते हैं। तो -1 0 और 1 के साथ अगला हिस्सा हम लोग जोड़ेंगे, वो आ जाएगा 2। तो ये जो लास्ट वाला हमारे पास सबसेट बन गया है, इसका हम लोग क्या करते हैं, ये इस सेट के बराबर है। तो हमारा यहाँ पे सबसेट कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कहा था 16 बनते हैं। तो ये हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 और ये 16 सबसेट हमारे बन गए हैं। इसमें एक सेट तो एम्प्टी होगा और दूसरा उस सेट के बराबर होगा, जिसको हम इम्प्रॉपर भी कहते हैं। तो इस सेट के अलावा जितने एलिमेंट होंगे उसके उतने ही सिंगल बन जाएंगे, यानी इसमें 4 सिंगल थे तो 4 इसके सबसेट सिंगल सेट बन जाएंगे। इसके बाद जो दो दो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनेंगे। तो 4 और 6 10 हो जाते हैं। इसके बाद जो 3 3 के हैं वो भी इसमें 4 सबसेट बनेंगे। तो 4 और 6 10 और 4 14 हो जाएंगे, और दो एम्प्टी और इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इस तरह टोटल मिला के 16 सेट ये पूरे हो जाएंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास S इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी सेट S है हमारे पास एम्प्टी सेट। तो इसका हम लोग मालूम कर लेते हैं सॉल्यूशन में। S इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास हैं 0। तो नंबर ऑफ सबसेट हम मालूम कर लेंगे कि वो कितने बनते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 पावर n, जो कि हमारे पास 0 है, तो 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 2 पावर 0 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1। तो नाउ सबसेट्स ऑफ S, ये हमारे पास कितना बनना था, 1 बनेगा। तो इसका एक ही वो है सेट एम्प्टी, तो ये हमारे पास बन जाएगा एम्प्टी, या इसको हम लोग यही इसी तरह लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आ जाएगा हमारे पास। b इज इक्वल टू 5, 10, 15। तो इसका हम लोग सोल्यूशन मालूम कर लेते हैं। b इज इक्वल टू 5, 10 और 15। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 3, 1, 2, 3। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास आ जाएंगे 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। तो नाउ सबसेट्स सेट बी हमारे पास आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो एम्प्टी हो जाएगा, उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं उसके हम लोग सबसेट बना लेंगे। तीन एलिमेंट है तो 3 इसके सबसेट बन जाएंगे, 5, 10 और 15। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डबल डबल के बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 पहला पहला, उसके साथ 10 आ जाएगा, फिर 5 के साथ अगला आ जाएगा 15। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला हम लोगों के पास क्या आ जाएगा। 5 के बाद अगला आ जाएगा 10 भी हो गया, 15 भी हो गया। अगले नंबर है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर हम ले लेंगे 10, 10 के साथ अगला आ जाएगा 15, और 10 के साथ 5 तो बन चुका है, तो 15 भी बन गया। अब अगला नंबर है नहीं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 15 लेते हैं, 15 के साथ अगला नंबर है नहीं, 10 और 5 के साथ वो ऑलरेडी बन चुका है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 3 के हम बनाने शुरू कर देते हैं। तो 3 3 के हम लोग जब बनाएंगे तो वो हमारे पास एक ही सेट बन जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पहले हम लोगों के पास 2 एलिमेंट ये हैं, तो तीसरा हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो इसके साथ हम लोगों ने तीसरा जोड़ दिया, जो कि इस सेट के अपने ओरिजिनल सेट के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हमारे सबसेट कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास टोटल सबसेट बन चुके हैं। इसके बाद पार्ट 6 आ जाएगा हमारे पास। x इज इक्वल टू 2 3 5 7 11, यानी हमारे पास प्राइम नंबर्स का एक सेट है 2 3 5 7 11। तो इसका हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। यानी x इज इक्वल टू 2 3 5 7 और 11। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 5। अब हम ये मालूम कर लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 पावर n। 2 पावर n आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 5।
तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32। तो 5 एलिमेंट्स के 32 सबसेट किस तरह बनाए जाते हैं तो ये मैं पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको डिटेल से सीखने को मिल जाएगा। यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि मैं आपको समझा सकूँ। तो चलते हैं सबसेट की तरफ। नाउ सबसेट्स ऑफ सेट एक्स हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे इसमें। सबसे पहले तो आ जाएगा एम्प्टी सेट, उसके बाद जो सिंगल सिंगल सेट हैं 5 वही बन जाएंगे। 2 3 5 7 और हमारे पास 11। तो सिंगल सिंगल भी हम बन गए। अब डबल के बनाते हैं तो ये पहला हम लोगों के पास 2 है, तो इसके साथ हम लोग डबल डबल के बनाने शुरू कर देते हैं। तो 2 के साथ अगला आ जाएगा हमारे पास 3, 2 के साथ अगला आ जाएगा हमारे पास 5, 2 के साथ अगला आ जाएगा हमारे साथ 7 और 2 के साथ अगला आ जाएगा हमारे पास 11। तो 2 के साथ 3 5 7 11 आ गए हैं। तो अब अगला हम लोग ले लेंगे 3। इस 3 के साथ हम लोग शुरू कर देते हैं। पीछे की तरफ आना नहीं, आगे की तरफ हम लोग जाते हैं। तो 3 के साथ अगला आ जाएगा 5। पिछला अगर असल में हम लोगों ने 3 और 2 का बना चुके हैं, तो 3 2 लिखे या 2 3 लिखे वो ऑलरेडी बन चुका है। इसलिए हम आगे की तरफ जाते हैं। 3 के साथ 5 बना ले। अब 3 के साथ हम लोग क्या बनाएंगे 7। अब इस 3 के साथ 5 भी बन गया, 7 भी बन गया। अगला हम लोग बनाते हैं 3 के साथ 11 आ जाएगा। तो 2 के साथ भी बन गए, 3 के साथ भी बन गए। 3 के साथ अगला हिंसा है नहीं 11 के बाद, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो 2 और 3 के तकरीबन सब सेट पूरे हो गए। अब हम ले लेंगे 5। तो 5 के साथ अगला आ जाएगा हमारे पास 7 और 5 के साथ अगला आ जाएगा हमारे पास 11। अब 5 के साथ अगला नंबर है नहीं जिसको हम जोड़ें, तो 5 भी के साथ भी तकरीबन पूरे हो गए 2 2 के। अब हम ले लेंगे 7। तो 7 के साथ अगला नंबर आ जाएगा हमारे पास 11। अब 7 जो है 5 के साथ भी बन गया है, 7 जो है 3 के साथ भी बन गया और 7 जो है 2 के साथ भी बन गया है। तो पीछे की तरफ आना नहीं, आगे की तरफ जाएंगे, जो कि हमने बना लिए। तो 7 के साथ अगला नंबर है नहीं, तो इसलिए हम लोग 7 को छोड़ के अगला हमारे पास है 11। तो 11 के साथ नेक्स्ट नंबर हमारे पास है नहीं, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग चलते हैं 3 3 की तरफ। अब आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि हमने कौन से नंबर ले लिए हैं या कौन से बनाने हैं। तो उसका आसान तरीका ये है, जिस तरह हमने एक एक को देख के 2 2 बनाए, अब 2 2 को देख के हमने 3 3 के बनाने हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं नीचे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोग इसी के साथ लिखें ताकि वो आप लोगों के गलती ना आए। मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ नीचे लिखता हूँ। तो पहले पहले हमारे पास 2 के सेट में क्या है 2 और 3। तो इसके साथ हम अगले हिंट से जोड़ के देखते हैं। तो 2 के साथ 3 आ जाएगा और 3 के बाद अगला हिस्सा हम जोड़ते हैं 5। फिर इसी 2 और 3 के साथ अगला हिस्सा 5 के बाद आ जाएगा 7। फिर इसी 2 और 3 के साथ अगला हिस्सा हमारे पास 5 भी बन गया, 7 भी बन गया और अब आ जाएगा 11। तो 2 3 के साथ 5 आ गया, 2 3 के साथ 7 आ गया, 2 3 के साथ 11 भी आ गया। 2 3 के साथ तकरीबन पूरे हो गए। अब हम अगला लेंगे 2 और 5। तो 2 और 5 हम लोग ले लेंगे, इसके साथ अगला जोड़ते हैं तो वो आ जाएगा 7। फिर इसके बाद अगला हम ले लेते हैं इसी 2 और 5 को, इसके साथ 7 के बाद अगला आ जाएगा 11। तो ये भी हमारे पास बन चुके हैं। जब भी आप सेट के लास्ट डिजिट तक पहुँचते हैं तो इसका मतलब कि वो और ख़त्म हो गए हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर लेंगे। तो 2 3 भी हो गया, 2 5 भी हो गया। अब हम लेते हैं 2 और 7। तो 2 और 7 के साथ हम अगला हिस्सा जोड़ दें तो वो आ जाएगा 11।
तो जब ये अब लास्ट डिजिट आ गया 11, तो अब 7 को हम छोड़ के अगला हिस्सा लेते हैं 2 और 11, तो ये ऑलरेडी लास्ट डिजिट है, इसके बाद अगला है नहीं, तो हम लोग ले लेते हैं 3 और 5। तो 3 और 5, अब 3 5 के साथ अगला हिस्सा हम लोग क्या जोड़ेंगे, 7, क्योंकि 3 5 के साथ 2 ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो 3 5 के साथ हम अगला हिस्सा जोड़ेंगे 7। तो 3 और 5 के साथ अगला हिस्सा 7 के बाद आखिरी हिस्सा हमारे पास 11 मौजूद है, तो ये भी हमारे पास लास्ट डिजिट आ गया। इसके बाद हम लोग 3 5 को छोड़ के अगला हिस्सा ले लेंगे 3 और 7। तो 3 और 7 के साथ बाद हम लोग अगला हिस्सा अगर जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 11। तो 3 7 और 11 आ गया, लास्ट डिजिट आ गया। इसके बाद हम लोग अगला हिस्सा ले लेंगे 3 और 11, तो ये ऑलरेडी लास्ट डिजिट है, इसको भी हम छोड़ देंगे। अब हम ले लेंगे 5 और 7। तो 5 और 7 के साथ अगला हिस्सा हम जोड़ेंगे, 5 और 7 के साथ अगला आ जाएगा 11। तो ये भी लास्ट डिजिट हमारे पास आ गया। इसके बाद हम लोग 5 11 लेते हैं, ये भी लास्ट डिजिट है, इसके बाद और है नहीं। 7 11, ये भी लास्ट डिजिट है 11, इसके बाद और है नहीं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, 3 3 के भी हमारे पास बन गए। अब हम 4 4 के बनाने शुरू कर देते हैं। तो 4 4 में हम लोग क्या करते हैं, 2 3 5 के साथ अगला हिस्सा जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी 3 के साथ हम लोग चौथा हिस्सा जोड़ेंगे। तो आप लोग यहीं पे कंटिन्यू रखें, तो मैं नीचे आता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो 2 3 और 5 था हमारे पास 3 3 में। अब इसके साथ हम चौथा हिस्सा जोड़ेंगे जो कि है 7। ये हमारे पास 4 का भी पूरा हो गया। अगला आ जाएगा 2 3 5, इसके साथ 7 के बाद लास्ट डिजिट हमारे पास 11। ये हमारे पास लास्ट डिजिट आ गया, तो 2 3 5 को हम लोग छोड़ देंगे। अब लेंगे हम लोग 2 3 7। तो 2 3 और 7, इसके बाद लास्ट डिजिट आ जाएगा 2 3 7 के साथ अगला आ जाएगा 11। तो 2 3 7 के बाद हम लोग अगला ले लेंगे 2 3 11। तो 2 3 11 के बाद अगला हिस्सा है नहीं, 11 आया हुआ लास्ट डिजिट है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला हम ले लेंगे 2 5 7। तो 2 5 7 के साथ अगला हम जोड़ेंगे 11। तो ये भी 4 का पूरा हो गया। इसके बाद इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, ये वाला हिस्सा है, इसमें 11 नहीं है। तो ये हम ले लेते हैं 3 5 7। अब इस 11 का ये मतलब नहीं कि आप लोग तमाम सेटों में 11 ही ढूंढें। 11 का ये मतलब कि इस सेट में लास्ट डिजिट 11 है, तो इसलिए मैं 11 का आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि ये लास्ट डिजिट होता है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ के आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। तो 3 5 7, इसमें 11 था नहीं, तो इसके साथ मैं अब 11 जोड़ दूंगा, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 में इसके साथ भी 11 है, इसके साथ भी 11 है, इसके साथ भी 11 है। अब यहाँ पे हम लोग 4 4 के अब बनाने शुरू करते हैं, तो सॉरी 5 5 के। 4 4 के हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो गए। 5 के हम बनाएंगे, तो इसमें हमारे पास 11 नहीं मौजूद, तो इसके साथ हम लोग देखते हैं। और 4 नंबर में सबसे पहला डिजिट हमारे पास यही है, तो इसी को देख के हम लोग 5वां इसी के साथ जोड़ते हैं। तो 2 3 5 7, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास 5 डिजिट पूरे हो गए, और इसी के साथ हमारे ये इस सेट के का बराबर आ गया है, इक्वल आ गया है। तो ये हमारे पास तकरीबन पूरे हो गए हैं। अब हम गिन लेते हैं कि हम लोगों से 32 सबसेट्स बने हैं या नहीं। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, और ये हमारे पास आ गया 32। तो ये हम लोगों के तमाम सबसेट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है हमारे पास, k इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू p। यानी हमारे पास एलिमेंट्स हैं x, और जो कि बिलोंग करते हैं p से। p जो हमारे पास सेट आता है वो प्राइम नंबर का सेट आता है। एंड 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 13। यानी x की तरफ से अगर हम देखें तो वो या ग्रेटर होगा या बराबर होगा 5 के, और यही x या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, बराबर होगा 13 के। तो प्राइम नंबर में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका सेट बना के कि इसमें कौन कौन से
नंबर आते हैं। तो k इज इक्वल टू, अब हम लोग प्राइम नंबर लेते हैं तो हमें ये पता है कि प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह के नंबर आते हैं। तो उसमें 5 भी हमारा आता है, तो इसलिए हम लोग बड़ा लेने के बजाय इसके बराबर ले लेते हैं, यानी 5 भी ले लेंगे। अगला आ जाएगा हमारे पास 7, अगला आ जाएगा हमारे पास 11, और उसके बाद लास्ट हमारे पास 13 भी इसमें आता है। तो लेस देन इक्वल टू, यानी इसके हम लोग छोटा नहीं या बराबर नहीं, तो इसके बराबर ले लेते हैं, 13 भी हम लोग ले लेते हैं। तो टोटल 4 हमारे पास एलिमेंट आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने आ गए? 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हम बना लेंगे, वो कितने बनते हैं? 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 4। तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो नाउ सबसेट्स ऑफ सेट के, हम लोग सबसेट बना लेते हैं के सेट के। तो वो इसमें सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, उसके बाद 4 यही सेट हम बना लेंगे सिंगल सिंगल, 5, 7 और 11 और 13, ये भी हमारे पास बन गए। अब हम डबल बनाएंगे, तो डबल हम स्टार्ट ले लेंगे 5 से। तो 5 के साथ हम लोग स्टार्ट ले लेते हैं, 5 के साथ अगला आ जाएगा 7, इस 5 के साथ अगला आ जाएगा 11, और इस 5 के साथ अगला आ जाएगा, सॉरी, इस 5 के साथ अगला आ जाएगा 13। अब इसमें लास्ट डिजिट 13 था, तो यहाँ पे 13 आ गया था, इसके बाद हमने सिंगल बनाने छोड़ दिए थे, फिर डबल बनाना शुरू कर दिया। डबल में भी हमारे पास 13 आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ के अगले पे मूव हो जाएंगे। तो 5 के बाद अगला है हमारे पास 7, तो 7 के साथ हम लोग जोड़ देंगे 11, और इस 7 के साथ अगला हम लोग जोड़ देंगे 13। यहाँ पे भी 2 में 7 के साथ 13 आ गया, तो लास्ट डिजिट आ गया 13। अब हम अगले पे मूव हो जाएंगे, अगला है हमारे पास 11, तो 11 के साथ हम लोग जोड़ेंगे अगला नंबर, वो है 13। तो ये हमारे पास 11 के साथ 13 भी बन गया है। तो ये भी 2 2 के पूरे हो गए। अब हम लेंगे 13, तो 13 खुद लास्ट डिजिट है, इसको हम छोड़ के अब 3 3 पे मूव हो जाते हैं। तो 3 3 बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 2 नंबर्स में, तो 5 और 7 ले लेंगे। तो 5 और 7 के साथ अगला हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, और इसी 5 और 7 के साथ अगर हम अगला जोड़ें तो आ जाएगा 13। तो 13 आ गया, लास्ट डिजिट आ गया। अब हम लोग अगले पे चले जाएंगे, जो कि है 5 और 11। तो 5 और 11 के साथ अगला आ जाएगा 13, ये भी पूरा हो गया। अगला हम लेंगे 5 और 13, जो कि खुद लास्ट डिजिट है, इसको छोड़ के हम अगले पे मूव हो जाएंगे, जो कि 7 और 11 है। तो 7 और 11 के साथ अगला है 13। अब यहाँ पे 13 आ गया, अब हम अगले पे जाएंगे, जो कि 7 और 13 है, ये भी लास्ट डिजिट है। 11 और 13 ये भी लास्ट डिजिट है। तो हमारे 3 3 के भी कंप्लीट हो गए। अब हम लोग 4 4 के बनाएंगे, तो उसमें हमारे पास है 5, 7 और 11। तो 5, 7 और 11, इसके साथ हम लोग अगला जोड़ेंगे, जो कि है 13, और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया 4 4 के। तो यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, यानी अब लास्ट डिजिट तकरीबन पूरे हो गए हैं। यानी अब अगला इंसान है नहीं जिसके साथ हम लोग जोड़ें। तो ये जो बराबर आ गया, इसी के बराबर आ गया। तो हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आपके 16 सबसेट बन गए हैं। इसके बाद पार्ट 8 हमारे पास आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। t इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, यानी हमारे पास कुछ एलिमेंट दिए गए हैं जो कि बिलोंग करते हैं जेड से। जेड हमारे पास आता है इंटीजर का। इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कह रहा है एंड -2 लेस देन एक्स लेस देन 2, यानी x की तरफ से हम देखें तो वो कह रहा है कि x अगर हम लेंगे तो ग्रेटर देन 2 लेंगे और लेस देन 2 लेंगे, यानी -2 और +2 +2, इन दो के बीच के जो नंबर्स हैं वो हम लेंगे। अब इसके लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे आप
देख लें, यहाँ पे फ़र्ज़ करें 0 है तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -2, इस तरह +1 और ये आ जाएगा +2। तो इसका ये मतलब कि 2 से छोटा तो ये 1 है और -2 से बड़ा तो ये -1 है, यानी -1 से लेकर +1 तक हम लोगों ने नंबर लेने हैं। यानी हम लोग माइनस में जितना बड़ा हिस्सा लेंगे वो छोटा होता जाएगा। ये तो हम लोगों ने पीछे मशकों में भी पढ़ा था। तो ये हम क्या करते हैं, -2 से बड़ा, यानी हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, बड़े हिस्से की तरफ जाएंगे तो वो -2 से बड़ा हमारे पास आ जाएगा -1। तो -1 0 और 2 से छोटा 1, तो ये हम लोग ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं t इज़ इक्वल टू -1 0 और 1। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास आ गए 3। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जब 3 आ गए तो इसको अब हम लोग नंबर ऑफ़ सबसेट भी मालूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ सबसेट है 2 पावर n इज़ इक्वल टू 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो हम वो मालूम कर लेते हैं। सबसेट्स ऑफ सेट टी, ये आ जाएगा हमारे पास, पहले पहले तो आ जाएगा एम्प्टी, उसके बाद 3 तो यही बन जाएंगे -1 0 और 1। इसके बाद हम दो दो के बनाने शुरू कर देते हैं। तो 2 में आ जाएगा, इस -1 के साथ हम जोड़ेंगे 0 और 1। तो ये हमारे पास -1 के पूरे हो गए क्योंकि लास्ट डिजिट आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला ले लेते हैं 0। तो 0 के साथ हम जोड़ेंगे 1 को, लास्ट डिजिट आ गया है। अगला हम चले जाएंगे 1, वो भी पूरा हो गया। अब हम लोग -1 1 के साथ तीसरा हिस्सा जोड़ेंगे। तो -1 और 0 के साथ अगला हम जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 1। तो ये इस सेट के बराबर आ गया और इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो हम लोगों के पास और तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा 8 पूरे हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये इसके साथ ही हमारा ये भी पूरा हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम सबसेट बनाने का तरीका आ गया होगा, समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ आ गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, उसके हम लोगों ने पावर सेट्स मालूम करने हैं। पावर सेट्स हम लोग क्या करते हैं, सब सेट मालूम करके उसके गिर्द हम लोग साइडों पे करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स में उसको हम लोग बंद कर लेते हैं। सिर्फ इतना सा काम है, वही सबसेट आप लोगों को यहाँ पे भी मालूम करना है, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने मालूम किए थे। तो इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। वही तरीका है, एक्स हमारे पास सेट दिया गया है। पहला हमारे पास पार्ट आता है एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो हम लोग इसको मालूम कर लेते हैं एक्स वाई जेड को। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट के एलिमेंट कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 पावर n 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएंगे 8। तो हमारे पास सबसेट कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो वही तरीका है नाउ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ पावर सबसेट्स ऑफ या पावर ऑफ सेट एक्स, ये हम मालूम कर लेते हैं। पहले तो हम सबसेट लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग पावर ऑफ सब सेट जो होता है वो हम लोग लिखते हैं। पावर ऑफ सेट एक्स लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग तमाम सबसेट लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद आता है सिंगल सिंगल यानी एक्स वाई और जेड। इसके बाद आप डबल डबल बना लें, जो कि है सबसे पहले इस एक्स के साथ वाई और इस एक्स के साथ जेड। उसके बाद अगला हम लोग बना लेंगे
जेड आ गया, लास्ट डिजिट आ गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं वाई और जेड दो दो के भी पूरा हो गए। अब हम तीन तीन के बना लेते हैं, तो वो आ जाएगा एक्स वाई और जेड, यानी इसके साथ हमने तीसरा आंसर जोड़ दिया, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर करली ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो ये हमारा पावर सेट मालूम हो गया है। इसके बाद पार्ट 2 है हमारे पास a इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। ये हमें चार ऑपरेशन के जो सिंबल्स हैं वो दिए गए हैं, तो इसका हम लोग से सोल्यूशन मालूम कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो चार एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट मालूम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 पावर 4 इज 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 16, यानी 16 इसके सबसेट्स हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला सब हम लोग क्या करते हैं, नाउ पावर ऑफ सेट ए, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम करली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, पहला पहला आ जाएगा एम्प्टी, फिर आ जाएगा हमारे पास ये सिंगल सिंगल, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिवाइड तक पहुंच गए, लास्ट डिजिट पहुंच गया, हमारा लास्ट एलिमेंट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सिंगल को लेके इसके साथ डबल डबल जोड़ देंगे, यानी प्लस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस डिवाइड। तो प्लस को माइनस के साथ, प्लस को मल्टीप्लाई के साथ और प्लस को डिवाइड के साथ हमने जोड़ दिया। लास्ट डिजिट आ गया, डिवाइड आ गया। अब हम लोग प्लस के बाद माइनस स्टार्ट कर लेते हैं, तो माइनस आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, यही माइनस आ जाएगा डिवाइड के साथ, ये भी पूरा होगा। अब हम लोग ले लेंगे नेक्स्ट, मल्टीप्लाई आ जाएगा डिवाइड के साथ, ये भी पूरा हो गया। अब डिवाइड तो खुद ही लास्ट डिजिट है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम तीन तीन के जब हम बनाएंगे, तो उसमें हम लोग इस यहाँ से स्टार्ट लेंगे दो दो के हिस्से से। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा प्लस और माइनस, इसके साथ हम तीसरा जोड़ेंगे, वो आ जाएगा मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस इसके साथ जोड़ देंगे डिवाइड, और ये लास्ट डिजिट पहुंच गए, दो दो के पूरा हो गए। अब हम ये ले लेंगे प्लस और एक्स के साथ हम लोग लास्ट डिजिट जोड़ देंगे डिवाइड, ये पहुंच गया डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड है। अब हम लोग ये ले लेंगे, इसके साथ तीसरा आंसर जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई, इसके साथ आ जाएगा डिवाइड, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसमें भी डिवाइड है, ये हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भी पहुँच गया, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये हमारे पूरा हो गया। इसको कर देंगे बंद। अब हम लोग गिन लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने सबसेट बन गए हैं, हमने बनाए भी हैं का नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हमारे 16 सबसेट बन गए हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है क्वेश्चन 3 का, L इज इक्वल टू ISLAM इस्लाम। इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो L हमारे पास आ जाएगा ISLAM। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग सबसेट्स मालूम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट हम पहले मालूम करते हैं कि कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 दूने 32। इसके हम लोग कितने सबसेट बनाएंगे, 32। तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ पावर ऑफ सेट एल आ जाएगा हमारे पास
32 सेट्स हमने बनाने, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहला हमारे पास कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एम्प्टी। इसके बाद एम्प्टी के बाद आ जाएगा हमारे पास सिंगल सिंगल हम लेंगे ISLAM, यानी ISLA और M। ये हमारे पास बन गए, लास्ट डिजिट आ गया। इसके बाद अब दो दो बनाएंगे, तो यहाँ से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ दो दो के I, इसके साथ अगला जोड़ेंगे S, इसके बाद ICI के साथ अगला जोड़ देंगे। जब तक M नहीं आएगा हम लोग एक एक हिस्सा इसके साथ जोड़ेंगे। फिर I के साथ अगला आ जाएगा हमारे पास A, फिर I के साथ अगला आ जाएगा हमारे पास M। M आ गया, छोड़ दो, आगे चलो। S के साथ अगला हम लोग जोड़ेंगे L, फिर S के साथ हम जोड़ेंगे A, फिर S के साथ हम जोड़ेंगे M। S के साथ M भी जुड़ गया, लास्ट डिजिट आ गया। आगे इसको छोड़ के आगे चलो। L, इसके साथ अगला इंसा आ जाएगा A, इसके साथ अगला इंसा आ जाएगा L के साथ M। M आ गया, अगला इंसा A, M आ गया, अगला हिस्सा M, तो लास्ट 4 डिजिट है। तीन तीन के बनाएंगे, तो IS से हम लोग स्टार्ट ले लेंगे। तो IS, इसके साथ अगला हम जोड़ेंगे L, इसे IS के साथ अगला हम L के बाद जोड़ेंगे A, इसी I और S के साथ अगला हम लोग जोड़ देंगे M। तो L भी जुड़ गया, A भी जुड़ गया, M भी जुड़ गया। M आ गया, अगला हिस्सा लेते हैं, IL लेते हैं। IL के साथ अगला है A, IL के साथ अगला है A, फिर अगला हम लेते हैं IL के साथ अगला है M। M आ गया, इसको छोड़ो, आगे चलो। IA, अगला है हमारा M, A के साथ हम जोड़ेंगे M। M आ गया, अगला ढूंढो, इसमें भी M है, ये हम लोग ले लेते हैं। तो S के साथ L है, इसके साथ थर्ड जुड़ जाएगा A, फिर इसके साथ आ जाएगा S, L, A के बाद आ जाएगा M। M आ गया, अगला SA ले लेते हैं, तो SA के साथ अगला आ जाएगा M। ये भी पूरा हो गया, इसमें भी M है, इसमें भी ये LA ले लेते हैं। तो LA के हम लोग ले लेते हैं LAM, ये भी पूरा हो गया। अगला है LM, ये है LM, ये अब हम लोग ले लेते हैं। यानी तीन दिन का हमारे पास पूरे हो गए, अब 4 के बनाएंगे। तो ISL से हम लोग स्टार्ट ले लेते हैं, ISL, इसके साथ अगला आ जाएगा A, और इसके साथ अगला आ जाएगा ISL के साथ अगला आ जाएगा M। चार पूरे हो गए, M आ गया, अगला ले लेते हैं। तो ISA, इस A के बाद अगला है हमारे पास M आ गया, अगला इसमें भी M है, ये हम लोग ले लेते हैं। तो ILA, इसके साथ अगला हम जोड़ देंगे M, इसमें भी M है, इसमें भी M है, हम लोग ये ले लेते हैं S। तो SLA, इसके साथ हम जोड़ देंगे M, ये भी आ गया, इसमें भी M है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये अब हम लोग ले लेते हैं। यानी चार के भी पूरे हो गए। अब हम इसमें से हम लोग 5 बनाएंगे, तो ये 5 में इसमें M नहीं है, तो इसके साथ हम लोग M जोड़ देंगे, LAM। ये हमारा पूरा हो गया, ये इसके बराबर आ गया, तो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये हमारे 32 सबसेट बन गए हैं। इसके बाद बी सेट आता है हमारे पास। सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं, बी सेट आता है हमारे पास 0, यानी इसका हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे,
वो बन जाएंगे 2 पावर n 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी इसके दो ही सबसेट बनेंगे। तो नाउ पावर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू, एक तो बन जाएगा हमारे पास एम्प्टी, दूसरा हमारे पास बन जाएगा 0। इसको हम लोग यहीं पे बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसके दो सबसेट बन गए हैं, जो कि पावर ऑफ सेट बी, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर लिया। तो ये था हमारे पास सेट बी। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास t इज इक्वल टू -3 -2। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। t इज इक्वल टू -3 -2। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, एक और दो, दो आ गए। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सब सेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट हम ढूंढते हैं, 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास नाउ पावर ऑफ सेट t इज इक्वल टू, पहले एम्प्टी, फिर सिंगल, -3, ये आ जाएगा -2, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास -3 और -2। फिर इसको हम लोग इसके साथ बंद कर लेते हैं। तो ये हमारे पास चार सबसेट पूरा हो गया, 1 2 3 4, जो कि इसके बराबर आ गया। तो ये हमारे पास पावर ऑफ सेट टी भी हमारे पास मालूम हो गया। तो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको आज की मशक की समझ आई होगी, और अगर किसी पॉइंट या क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लर्न मैथ्स इन फन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी शुक्रिया, और हमें आइंदा भी करते रहिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।